Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. बाय द वे जेमिनाई, मैं मई मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक सीरियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. डेफिनेटली जाके अपनी मई मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो देखो, ओके? अगर नहीं देखी है तो. ये है जेमिनाई लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, या इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Gemini in the month of May 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Four of Pentacles. Current energies of your person is Queen of Swords. Intention of your person is Eight of Swords. Future action of your person is Queen of Pentacles. Okay, good. Uh, your energy, Queen of Cups, and future of the soul connection. The Magician. You got three queens. Three queens आई हैं. Oh goodness. Bottom of the deck is King of Wands in reverse. तीन क्वींस एक साथ रीडिंग में. दिस इज मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये चमत्कार है जमुना आपके लिए. तीन क्वींस, इट सिग्निफाइज, इट इज अ सीरियस कनेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही सीरियस कनेक्शन है. ये टाइम पास तो नहीं हो रहा है. आप दोनों टाइम पास तो नहीं कर रहे हो. इट्स डेफिनेटली अ सीरियस कनेक्शन. तीनों क्वींस जो होती है ना, तीनों क्वींस की एनर्जी इतनी डिफरेंट होती है कि मैं क्या बताऊं. एंड आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है. दे आर डेफिनेटली कांटेक्टिंग यू. और मैं टाइमलाइन बता देती हूँ, 1 to 8 डेज के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे. 1 to 8 डेज के अंदर ये पर्सन, कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आएगा. नाउ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद अ लीब्रा, वर्गो, पाइसीज, कैंसर एंड केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो जेमिनाई. जेमिनाई, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जी. जैसे ये कार्ड आया ना, जैसे ये कार्ड आया, मुझे एक एनर्जी एकदम से ये स्ट्राइक हुई कि आप लोग, आप दोनों, या आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है. आप दोनों पास्ट की चीजों को लेके बैठे हुए हो. पास्ट में इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेव किया था. आप भी, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, वैसा वैसा किया था, ये हुआ था. मतलब पास्ट की ग्रजेस लेके बैठे हुए हो आप दोनों. पास्ट में मतलब जो 1 साल पहले हुआ होगा, या जो 6 महीने पहले हुआ होगा, जो आप दोनों के बीच में अगर कोई इशू हुआ होगा, उसे लेके बैठे हुए हो. या एक बात बताओ जेमिनाई, आप रिलेशनशिप में आते हो, कुछ किसी भी रिश्ते में आते हो, लड़ाई झगड़ा होना, डिफरेंसेस होना एक आम बात होती है, राइट जेमिनाई? अगर आप वो डिफरेंसेस लेके बैठे रहोगे तो भाई इसमें हर्ट आप ही होगे और सामने वाला भी हर्ट होगा. ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है कि आप दोनों अभी भी पास में जो हुआ, ये पास की बात है. पास में मे बी आपके पर्सन ने शायद आपको टाइम नहीं दिया होगा, या जमुना आपने कुछ ऐसा किया होगा, तो आप दोनों पास की चीजों को लेके बैठे हुए हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी. होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो नेगेटिविटी को, ग्रजेस को. मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप दोनों क्या करो, आप दोनों बात करो. जो कि बात हो रहा है, जितनी नेगेटिविटी है ना, सब निकाल दो. सब निकाल दो. सब निकाल के खत्म करो और एक फ्रेश स्टार्ट करो. दैट्स माय गाइडेंस टुवर्ड्स यू. क्योंकि अगर ऐसे लेके बैठे रहोगे, ये देख लो, ये यहाँ पे स्कल है, यहाँ पे स्केलेटन आया हुआ है, बर्बाद हो जाएगा ये रिलेशनशिप. आई एम टेलिंग यू, यू गाइज नीड टू लेट गो ऑफ पास्ट. या एक बात बताओ, लड़का लड़की के बीच में इश्यूज आते हैं, फिर रिजॉल्व हो जाता है, फिर सब ठीक हो जाता है. बट फिर अगर फिर से लड़ाई हो रही है, फिर से वही पास के मुद्दों को लेकर लड़ना है, फिर से वो पास की चीजों को लेकर लड़ना, कोई पॉइंट नहीं बनता है. आप कब्र खोद रहे हो? कौन सा उसका मुहावरा होता है, पुरानी कब्र खोद रहे हो आप. ये क्या करने की जरूरत है? इवन
आप फैमिली में भी रहते हो, आपके अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, बट आप मूव ऑन कर लेते हो, आप लेट गो कर देते हो, क्योंकि भाई वो फैमिली है अपनी। तो वो एटीट्यूड आप दोनों अपने रिलेशनशिप में क्यों नहीं एस्टैब्लिश करो? दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू। यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ही हाईली पोजेसिव है। दिस पर्सन इज वेरी पोजेसिव ऑफ यू। मुझे ये भी दिख रहा है कि दोनों के माइंड में कहीं ना कहीं ये भी इनसिक्योरिटी चल रही है कि बात नहीं हो रही है, तो क्या ये पर्सन किसी दूसरे से तो नहीं बात कर रहा? आपको भी ये लग रहा है क्या मेरा पर्सन किसी दूसरे से तो नहीं बात कर रहा है, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? तो इनसिक्योरिटी बहुत है आप दोनों के माइंड में, एंड इट इज ओनली इन द माइंड, इट इज ओनली वेरी सर्फेस लेवल, बिकॉज आप लोग का जो इंटेंशन, एक्शंस एंड इमोशंस हैं वो बहुत इंटेंस है। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। देखो, जमुना ये आपसे बात करना चाहते हैं करंट एनर्जी में, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, जो कि डिफरेंस हुआ है, जो कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लड़ाई हुई है, उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है दैट जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उसको बहुत ही लॉजिकल, एनालिटिकल व्यू पॉइंट रख के वो चीज़ों को, वो सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं। एंड देयर करंट एनर्जीज इज टूवर्ड्स यू इज दैट दे रिस्पेक्ट यू, और लॉर्ड जेमिनी बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं राइट नाउ देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू इज टू, कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ ये अकेले रहना चाहते हैं। तो जेमिनी, अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं इन्हें कांटेक्ट करूं, मैं आपको बोलूंगी 1 to 8 days के अंदर अभी कांटेक्ट मत करो, करना है तो 8 दिन के बाद करना। एंड एज ऑफ नाउ मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, पैसे कमाने के पीछे बहुत हैं। एंड फॉर यू दे हैव वेरी लाइक प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल एनर्जीज, मतलब um, आप बात नहीं करो तो उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट येस, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हुए हैं, उसको समझदारी से, अपनी समझ से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें अपने माइंड में, अपनी एनर्जी में। मतलब ये कहीं पे भी इमोशंस में या बेवकूफ़ी में आके सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, ये आपका व्यू पॉइंट भी समझ रहे हैं जेमिनी, और अपना व्यू पॉइंट भी समझ रहे हैं, और एक मिडिल पर्सन की तरह, एक समझदार इंसान की तरह आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन हुई है उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कमिटमेंट को लेके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। यस, इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, इंटेंशन 8 of Swords की एनर्जी है, कहीं ना कहीं वही अ, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट रहता है। मेरे हिसाब से इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि मैं आज तक जेमिनी को समझ ही नहीं पाया कि जेमिनी किस किस्म का पर्सन है। वैसे भी जेमिनी बहुत डुअल नेचर के होते हैं, क्योंकि दो ट्विन लड़कियां होती हैं जेमिनी के उसमें, लोगों में, ज़ोडिएक सिंबल में। वैसे भी जो जेमिनी हैव अ वेरी डुअल पर्सनालिटी, कि कभी एक पर्सन होते, कभी दूसरे पर्सन हो जाते हैं। सो बहुत डुअल पर्सनालिटी के जेमिनाइज होते हैं। इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ जेमिनाइज आर इन रियलिटी। एंड इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आप समझ सकते हो कि जेमिनाई कैसा है, आपकी लाइफ सेट है। सो कहीं ना कहीं वही इंटेंशन है कि वो आपको एक्चुअली समझ नहीं पा रहे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कि कभी कभी आप अच्छे बनते हो, कभी कभी बुरे बन जाते हो। तो जो डुअल, जो आप लोग का जो मूड स्विंग है, जो भी चल रहा है ना, दे आर हाईली कंफ्यूज, एंड देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज, कहीं ना कहीं ये पीस चाहते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं ये सुलह करना चाहते हैं आपके साथ, ये आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपसे झगड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ अच्छा वक्त, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हैं। एंड इंटेंशन में दे आर कंफ्यूज एज व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। जेमिनी में इस केस में मैं आप ही जो ये फील कर रहे हैं ना, मैं समझ पा रही हूँ। एंड जेमिनी, मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा कंट्रोल में लाओ अपने इमोशंस को। ये जेमिनी का डुअल नेचर ही उनका बर्बादी का कारण बनता है। सो डोंट डू दैट जेमिनी, प्लीज काइंडली टेक अ होल्ड ऑफ योर इमोशंस एंड एक्शंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है, और मेरे हिसाब से ये 21 मई तक आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके साथ और लविंग और केयरिंग होने वाले हैं, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से आप दोनों की मदर्स को या सिस्टर्स को पता लगने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, एंड दोनों की मदर्स इस रिलेशनशिप को काफ़ी अग्री करते हुए दिख रही हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। एंड द फ्यूचर एक्शन इज प्रोवाइडिंग यू अ स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप। ये आपसे इवन शादी करते हुए भी दिख रहा है ये पर्सन। फ्यूचर एक्शन इनका बहुत बहुत स्ट्रांग है। देखो, ये जो पर्सन है ना, ओवरऑल में एक चीज़ बोलूँ, 2 क्वींस की एनर्जी है,
ये पर्सन ना काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है, ये अपने करियर में भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये अपनी फैमिली लाइफ में भी काफ़ी खुश हैं, दे आर वेरी बैलेंस्ड पीपल। ये ऐसे पर्सन है अम, कि वो सोच समझ के चीज़ें बोलने करने वाले लोगों में से है ये। ये नहीं कि इमोशंस में आगे कुछ भी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट कहीं न कहीं ये अभी भी इनके अंदर में भी पास्ट के ग्रजेस भरे पड़े हुए हैं, पास्ट की चीज़ें आपके अगेंस्ट भरी पड़ी हुई हैं। देयर इज़ सम ग्रजेस, ग्रजेस का मतलब ये होता है कि पुरानी पुरानी घटनाओं को लेके बैठना दिल में, उसको लेट गो नहीं करना। अगर रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना है, खुशी-खुशी चलाना, तो आप दोनों को ग्रजेस, ये जो पास्ट की चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी घटिया मेमोरीज़ हैं, उसको हटानी पड़ेंगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आप दोनों के लिए, जेमिनी। योर करंट एनर्जीज जेमिनी, एंड एक चीज बताऊं, दिस पर्सन लव्स यू अलॉट। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और आने वाले टाइम पे ये आपके साथ और प्यार में गिरते हुए दिख रहे हैं। क्लेम कर दो रीडिंग आप लोग। जेमिनी, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, आपका आपका जो अंदर की जो आवाज है वो आपको बताती है कि ये ही पर्सन मेरी लाइफ में है। ये पर्सन कहीं पे भी नहीं जाने जाने वाला। आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट है, आपको अपने आप में बहुत ट्रस्ट है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग जेमिनी। मेरे हिसाब से आपका इंट्यूशन लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो इस पर्सन से, और कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन का, ये कि ये पर्सन कब मुझे कांटेक्ट करेगा। योर एनर्जीज आर वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, आप बहुत प्यार करते हो। कहीं ना कहीं जेमिनी, मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि बस यही सब्र, यही प्यार दिखाइए इस पर्सन को, क्योंकि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर होने वाला है आने वाले टाइम पे। आपकी एनर्जी अच्छी है, बट जो मैंने यहाँ पे बोला है, प्लीज वर्क ऑन इट, काइंडली वर्क ऑन इट। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज मैजिशियन। मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर आप लोग की शादी होते हुए दिख रही है। नंबर 2, आप लोग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप होते हुए दिख रहा है। नंबर 3, आई एम सीइंग दैट कि आप लोग एक बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप में होगे। आप लोग फिजिकली सेटिस्फाइड होगे, मेंटली, इमोशनली सब सेटिस्फाइड रहने वाले हो एक दूसरे के साथ। बस मैजिशियन में कहीं ना कहीं मुझे एक एनर्जी आ रही है कि ईगो क्लैशेस होते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम पे। सो प्लीज काइंडली टेक केयर ऑफ दैट थिंग, बोथ ऑफ यू। रेस्ट, आप लोग का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत सॉलिड दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, यू बोथ वांट टू स्टे टुगेदर, इंटेंशन है। और मुझे मेरे हिसाब से फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लोग में मुझे दिख रहा है शादी भी होगी, आप लोग का एक बहुत सुंदर स्टेबल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। जो चीजें मैंने बोली हैं स्टार्टिंग में, प्लीज उसका ध्यान रखिए। रेस्ट, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। और मैं एक सिग्निफायर और बोलना चाहता हूँ, बोलना बोलना चाहती हूँ बोलना चाहती हूँ कि दिस इज लाइक, ये काफी रेयर हुआ है कि मेरी रीडिंग में थ्री क्वींस एक साथ आई हैं। एंड आई वॉन्ट टू, मुझे इसमें थोड़ा और डिटेल में बात करना है कि कहीं ना कहीं ये जो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन है वो एक बहुत डिवाइन कनेक्शन है। ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले ही हो ताकि आप लोगों की इमोशनल इमोशनल ग्रोथ हो। लाइफ में एक इमोशनल इंटेलिजेंस, आप दोनों की एक इमोशनल ग्रोथ हो। आप, मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से समझते हो, वैसे आपको दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। ये इस किस्म की एनर्जी आ रही है। आप दोनों, अगर आप दोनों की शादी हुई, जो कि मुझे दिख रही है, आप दोनों का जो गृहस्थ जीवन होगा वो बहुत सुखमय होगा। आप दोनों के बहुत ही अच्छे सुंदर हेल्दी बच्चे होंगे। आप दोनों अपनी लाइफ में ना एक साथ बहुत खुश खुश रहोगे। अगर आप दोनों की शादी हुई जेमिनी, विच इज वेरी एविडेंटली आई एम सीइंग, आप दोनों इक्वल्स होगे। दोनों दोनों 50-50% पार्टनरशिप में रह के ये रिलेशनशिप मैरिज को चलाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों इतने केयरिंग नेचर के हो, आप दोनों एक दूसरे की इतनी केयर करते हो, या आने वाले टाइम पे इतनी केयर करोगे दैट आपको कोई और किसी और लोगों की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका हस्बैंड कहीं जा रहा है, आपकी वाइफ कहीं और जा रही है, या फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं। नो, मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में इतना ट्रस्ट, केयर, इमोशंस आने वाले टाइम पे इतना बढ़ेगा कि आप दोनों शुक्रिया करोगे यूनिवर्स से कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पर्सन टू मी इन माय लाइफ। और ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और मेरे हिसाब से
बेबीज की भी एनर्जी है, क्वींस रिप्रेजेंट्स बेबीज, रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन, सो प्लीज टेक केयर। प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ महीनों में, तो प्लीज केयरफुल रहिए। रेस्ट, अगर आप लोग मैरिड हो, एज अ वाइफ एज अ हस्बैंड आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो प्रेगनेंसी की एनर्जीज आ रही हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस एनर्जी। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग जेमिनाई। लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस, देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है। ओके, जेमिनाई का पार्टनर जेमिनाई को क्या बोलना चाहता है? ओके, लेट्स चेक। This love is crazy. You are so different from everyone around me. I regret what I did and I can't express myself. So these were some channeled messages Gemini. बाकी कोई भी issue हो आप personal reading book कराओ, ये बहुत ही general reading होती है. And if you like my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.